बातें कह के फिर मैं राज शर्मा साहब के पास जाऊंगा। मुफ्ती साहब, आनंद आ रहा है, 1 कुंटल सामान, मैं बहुत जमीन का आदमी हूं, मैं बहुत थ्योरी जानते नहीं, 1 कुंटल सामान और छटाक सामान को बराबर कर दोगे? बोले वो भी एक पकड़ा गया था, गुड्डू। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और जो 1000 पकड़े गए बोले बराबर हो गए। ना जी, हम ऐसे गणित नहीं सीखे, हम ऐसे गणित सीखे नहीं, नाम मानते। कुछ नाम रख लिए, उन्हीं को रिपीट करते रहे। यहां खसरा खतौनी भर गई पूरी, नाम शुरू करें तो मिर्ची है, टिंडा है, कुंडा बिंडा है, कि जान किसी नाम, सब एक ही उस सिस्टम के। आस्कर हैं, कास्कर हैं, सब हैं कि नहीं? एक पप्पू आप ले आए और बताइए, बोला पप्पू भी था तो बराबर कर देंगे। एक पूरा मोहल्ला खराब और एक मोहल्ले में एक लड़का खराब, बोले बराबर है ना। ये बौद्धिक चोरी है, इसको बंद होना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल इसके लिए होना चाहिए। और दूसरी बात, आनंद आऊंगा आपके पास, पहलगांव का विषय उठाया मुफ्ती साहब ने, मैं आज उसको छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ चीजें बड़ी कड़वी हैं मुफ्ती साहब, लेकिन आप योग्य व्यक्ति हैं, आप जरूर समझेंगे। जिन 3 को मारा गया, जिनके माथे पर बीचों बीच गोली मारी हमारे सुरक्षा बलों ने, 3 मारे गए ऑपरेशन महादेव में, उन 3 को किसने अपने घर रुकाया? किसने उनको मटन चिकन दिव्य रूप से खिलाया और मक्खन मलाई खिला के मुस्टंडा किया? किसके यहां किसने उनसे रुपया लिया? मैं नाम बोलूं? कौन थे वो? मुकेश थे, सुरेश थे, रमेश थे? नहीं, कौन थे? क्या इस सच को भूल जाएं? वो भारत के नागरिक थे, वो जानते थे कि ये किस लिए आए हैं। उनको शरण दी गई, लोकल इलाका घुमाया गया, उनकी मालिश की गई, उनसे बख्शिश ली गई, और आप कह रहे हो भूल जाएं? अगर उन्होंने शरण नहीं दी होती तो शायद ऐसा होता कि पहलगांव की घटना नहीं भी घटी होती। बैसरन घाटी जहां लोग मारे गए मुफ्ती साहब, उनसे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो रुके थे आतंकी। इन 2 लोगों ने रुकवाया था। अब उनका क्या करें? मैं मानता हूं पहलगांव के आतंकियों को जिन 2 लोगों ने शरण दी, उनको, अब मैं ये तो चाहता हूं लेकिन मांग नहीं कर सकता कि उनका हश्र भी आतंकियों जैसा करो, खड़ा करो और माथे पे बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, फांसी दीजिए, फांसी दीजिए, ताकि सबक मिले। तमाशा बना के रख दिया। हिंदुस्तान की, भारत माता की छाती पर जो गोली दागने आए, उनको शरण दी जा रही है, उनको बिरयानी खिलाई जा रही है, और फिर कहा जाता है कि भाईचारा गंगा जमुना। क्या करें गंगा, इसी गंगा जमुना का और भाईचारा का? 26 लोग धर्म पूछकर मार दिए गए, धर्म पूछकर। मुफ्ती साहब, ऐसे दृश्य जब देखता हूं तो वो थोती बातें मेरे अंदर आती नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं होती, माफ करिएगा, बड़ा कष्ट है। मेरे सामने जब वो कथा आई, मेरी आंख से आंसू निकल गया। मैंने अगर इन 2 लोगों ने अपना जमीर नहीं बेचा होता और धर्म के आधार पर उन आतंकियों से जुड़ाव नहीं महसूस किया होता, केवल पैसे का खेल नहीं था मुफ्ती साहब, धर्म के आधार पर शरण दी गई, धर्म के आधार पर मारे गए लोग, और धर्म के आधार पर आतंकियों को शरण दी गई बैसरन घाटी में।
धर्म के आधार पर। ये छोटी बात है क्या मुफ्ती साहब? ये फूट फूट कर रोने वाली बात है, फूट फूट कर रोने वाली बात है, या आंखें लाल कर लेने वाली बात है, इससे कम कुछ भी नहीं। राज शर्मा जी, आप कह रहे थे कि किसी ने बोला हो तो बता दो। आनंद जी ने कई बता दिए, और वो कह रहे कि बाकी और भी हैं, आप अगर आपकी इच्छा हो तो बाकी के नाम भी पढ़ें, उनका भी सम्मान समारोह हो, और नहीं तो छोड़ दिया जाए इतना ही है। 3 उन्होंने हाथी के पांव, सबका पांव, राहुल जी आगे, चिदम्बरम जी आगे, दिग्विजय जी आगे, शिंदे आगे, अब कितनों को पढ़ें? नहीं ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अब वो एक दिखा भी रहे बात हैं कहता हूँ जी। अभी। हाँ, मेरे जिले में इसी साल गूगल ने 3 इंजीनियर मार दिए थे, तो मैं उसको कहता हूँ गूगल आतंकवाद। चलिए हटिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ये सब बरी हुए, इससे बड़े खुशी का दिन मेरे लिए नहीं है, हमारे लोगों के लिए नहीं। अभी देखिए, डीजीपी साहब बोल रहे थे, जैन सर, क्योंकि इन्होंने नौकरी करी है, ना जाने हम लोग जैसे कितने मिले हो। इन्होंने एक बात कितनी प्यारी बोली, अभी बताइए। इन्होंने बोला कि वो जो कौन सा वो कादरी, क्या नाम, कबीर, जो पकड़ा गया था, जिनको आप उलेमा भाई, मुफ्ती भाई बता रहे थे, आप ही ने कहा कि आप एसएसपी थे और वहां पे ऑब्जेक्शनेबल चीजें मिली थी, लेकिन ये नहीं पता कि वो बरी कैसे थे। तो कोर्ट जो होता है, कोर्ट वो नैतिकता के आधार पे नहीं देता है डिसीजन, वो तो प्रूफ मिल गया, हो गया। और आप फरुखाबाद चल जाइएगा जेल में भाई, परसेंटेज तो नहीं गिना चाहता हूं, हर 10 के बाद 3 लोग मिलेंगे। मैं एक आदमी दे सकता हूं, चाचा सजा काट रहा है, वो कहता है गोली तो भतीजे ने चलाई थी, गर्दन भतीजे ने काटी थी भाई, सजा मुझको मिली है, वो ये कहता है। तो बात इस पे मत जाओ, क्या हुआ कैसे हुआ। आज जो कहा, आज जो नेता कह रहा है उस पे जाइए। अब आ जाता हूं आनंद दुबे जी का, जो आप कह रहे थे दद्दा कि वो उग्रवादियों को किसने दिया शय, इसको कौन मारेगा। मैं तो कहता हूं उनकी कनपट्टी पे लगाओ, दौड़ाओ। कब पुलिस के कट्टा मार रहे थे, मार दिया, ये कौन मारेगा। नेहरू जी आएंगे क्या, राजीव गांधी जी आएंगे क्या, या आप एक दिन डिबेट छोड़ के चलेंगे क्या। ये किसको करना है, आज की बात बताइए। आज का भी जिम्मा कांग्रेस को, रोज ही रोते रहो कांग्रेस के लिए। अरे आपने बताया वो निश्चित रूप से मुसलमान हो। नहीं, कोई नहीं रो रहा, कह रहा हूं ना भैया राज बाबू, कोई नहीं कांग्रेस को रो रहा। दादा जी, अरे दादा रुक जाओ जी। 100 एमपी आज भी हैं, ये आनंद दुबे खोर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए, उन दोनों को क्यों नहीं कर रहे हैं। करो, पकड़ो दरोगा जी, ये तो है ना, बता देंगे, भाग रहे हैं, मार देंगे। अरे मैंने तो ये तक बोला, वो जो कौन मौलाना ने कहा डिंपल के लिए, मैंने कहा 2-4 फटे मार दो और 10-12 दिन जेल में मत डालो, थाने में बैठा रहो। दरोगा जी करते कैसे हैं, पकड़ के लाए बैठा दिया, अब सोच कि 4 घंटे बाद दरोगा जी क्या करेंगे, समझे। इस पे चलो, ठीक है राज भाई, ठीक है, करते रहते हैं, ठीक है, करना कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आनंद, आप मुफ्ती साहब 30 सेकंड जल्दी से छोटी सी बात कहिए, मैं आनंद जी के पास जा रहा हूँ, 30 सेकंड। देखिए पहलगाम में जो कुछ हुआ और जिन लोगों ने शरण दी, मैं कहता हूं गोली मार दो, कोई आतंकवादी। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी बात का सम्मान, आपके भाव का सम्मान, आपके भाव का सम्मान। मैं आनंद के पास जाऊं उससे पहले एक बात मुफ्ती साहब, ठीक है, आपके भाव का सम्मान, मैंने दर्ज की बात, ये कार्रवाई में दर्ज हो गई, नोटेड। एक बात कहूंगा, गोली तो मार दें, गोली मारने में कितनी देर लगती है, सरकार के पास कोई कारतूस की कमी तो है नहीं, गोली तो मार सकते हैं, लेकिन गोली मार देंगे तो सैकड़ों लोग हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर मोमबत्ती लेके निकल पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट की बस पकड़ लेंगे। क्या? अरे कोई नहीं निकल रहा भैया। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, कोई नहीं निकला। अरे गजब कर रहे हो। मैं बता, रुकिए अभी रुकिए। राज शर्मा की इस बात का मैं पूरा खंडन करता हूं। इस देश के एक इकोसिस्टम ने रात में 2:30 बजे आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि नहीं खटखटाया? सत्यनारायण कथा करने गए थे, किसके लिए गए थे? वो देश की आजादी के लिए लड़ा था, आतंकी के लिए गए, बड़े बड़े सफेद पोश, मुंह पे काला कपड़ा ढक के गए कि नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट रात में बैठा कि नहीं बैठा? ननकू के लिए जिला को अदालत तक नहीं बैठ रही, मुंसिफ नहीं मिल रहा। आतंकी के लिए वो कौन लोग थे किनके पेट में मरोड़ हुई थी? बार बार
सार्वजनिक कराते हो महाराज? अरे तो आप काल्पनिक दुनिया उनको में चलते जीने हैं, तो दो। कहना पड़ता है भैया। पाप किए हैं उन्होंने, झेलेंगे। आतंकी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कौन थे? सब्जी बेचने वाला गया था? नहीं। पंचर लगाने वाला गया था? नहीं। मुफ्ती साहब बड़े लोग गए थे, बड़े लोग जिनकी हैसियत है। वो लोग जुलूस निकालेंगे, कहेंगे आपने न्याय की प्रक्रिया का पालन नहीं किया, आर्मी ने ठोक दिया। ये ठोको सर के एक बड़े नेता कहते हैं, राज भाई जान जाएंगे, मैं बिना ही नाम लिए कहूंगा कि ये ठोको सरकार है। अच्छा जी, ठीक है, जेल में रखो, बिरयानी जैसे उसको खिलाई थी इसको भी खिलाओ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH